क्लासिफिकेशन को हमने क्लासिफाई कर लिया था डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में। ओके, क्लियर था आप लोगों को सभी को? ये हमने क्या किया था, उसको क्लासिफिकेशन कर लिया था ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में सभी को क्लासिफाई कर लिया था। यस मैम। ठीक है, सभी के पास बुक्स अवेलेबल है, ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। ओके, अब हमने क्या किया था, इसमें क्लासिफाई किया था, मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट था आपका सेक्स कंपोजन था, सेकंड मटेरियल स्टेटस थे, लिटरेसी था, देन हमने उसको क्या किया था, अलग अलग बेस में सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, और लास्ट हमने कर दिया था इनकम के बेस में। ओके, ये कुछ क्लासिफिकेशन किया था कि पॉपुलेशन के ठीक इसको अब हम प्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे प्रेजेंट करेंगे, अब हम इसको टेक्स्ट के थ्रू फॉर्म, टेक्स्ट के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तीन चीजें को हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे टेक्स्ट हुआ, टेबल हुआ और आपका क्या हुआ, डायग्राम हुआ। तीनों के थ्रू हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी डेटा को अगर हमको प्रेजेंट करना है तो टेक्स्ट के थ्रू, मतलब रिटन यानी लिख कर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, और टेबल के थ्रू करना हुआ तो टेबल फॉर्म में कर सकते हैं उसको, और डायग्राम हुआ तो डायग्राम के फॉर्म में हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्लासिफाई डेटा है इसे प्रेजेंट कर दिया जाएगा कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, फर्स्ट कैसे फॉर्म में करेंगे, टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल में आपको लिखकर बताना है कि ये डेटा कहाँ का है, कैसा है, रिसोर्सेस है। और सेकंड जो है आपका टेबल फॉर्म में, टेबल फॉर्म में क्या करोगे आप, टेबल ड्रॉ करके आप उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आए हैं उसको आप टेबल के थ्रू क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और थर्ड क्या कहा हमारे पास, डायग्राम के थ्रू। हम कैसे बताएंगे, कुछ डायग्राम के यूज करते हुए बता सकते हैं। ग्राफ में जैसे आपने पढ़ा है ना 10 तक, ग्राफ बनाया ना आपने, हिस्टोग्राम या बार डायग्राम भी बना होगा, है ना, बार पाई डायग्राम भी पढ़ा है ना आप लोगों ने। पाई यानी कि जो सर्कल बनाते हैं, बीच में पॉइंट डाले, सेंटर पॉइंट से अलग अलग सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो डायग्राम के थ्रू आप बनाओगे उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद आप आता है आपका यहाँ पे कि देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑफ विच द फॉलोइंग थ्री आर, तीन टाइप से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट है आपका टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, सेकंड है आपका टेबुलेशन प्रेजेंटेशन, थर्ड है आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, देखते हैं हम, टेबुलेशन का मतलब आपको पता है, पता है ना, अभी अभी मैंने हल्का मीनिंग बताया है कि टेबल का मतलब क्या होता है, टेबल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो टेबल में क्या होता है, कुछ रो एंड कॉलम होते हैं टेबल में, कैसे होते हैं, रो एंड कॉलम्स होते हैं। यस मैम। टेबल को कैसे मेंशन करते हैं हम, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये हुआ, यहाँ से बनाते हैं ना ऐसा ग्राफ, ये आपका क्या हुआ, इसको आप क्या करोगे, तो बार डायग्राम हो गया आपका। अगर हमको टेबल के थ्रू प्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे इसको, टेबल के थ्रू, मतलब ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, टेबल हो। अब ये जो हमने बनाया इसको क्या बोला जाता है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा, कॉलम। क्या बोला जाएगा, कॉलम बोला जाएगा। कॉलम। ठीक है, अब जो ये हॉरिजेंटल लाइन मैंने जो बनाया इसको क्या बोला जाएगा, रो। इसको बोला जाएगा रो बोला जाएगा। ठीक है, पता है सभी को। यस मैम। अप साइड से डाउन साइड जाना आपका क्या हो जाएगा, कॉलम, एंड ऊपर से ये जो हॉरिजेंटल लाइन जो गई है ये रो है। क्लियर है सभी को, रो और कॉलम किसको बोलते हैं, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद
सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है, या हमारे टेबल के रो एंड कॉलम को समझना और पता करना। ठीक है, जब आप किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको एक एक कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। वो सारे कंपोनेंट क्या होते हैं उसको हम इसमें देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि हेडिंग हो गया आपका, सब हेडिंग हो गए, फुट नोट्स हो गए, सोर्स हो गए, ये सब क्या होता है, ये सारे टर्म्स हैं जो आपने डेटा को कलेक्ट किया, मतलब इंफॉर्मेशन को सारे जो आपने कलेक्ट किए हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्या रहेंगे, जैसे फर्स्ट होता है आपका बार डायग्राम। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि बार डायग्राम कैसे होता है। बार डायग्राम में क्या होता है, ये हमारा क्या हुआ, ये आपका बार डायग्राम हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका क्या आ जाएगा, सेकंड आएगा जैसे पाई डायग्राम। पाई डायग्राम आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें आगे जब हम डायग्रामेटिक का पढ़ेंगे ना, डायग्राम वाला चैप्टर जो बहुत अच्छे से पूरा इससे थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लेन रहेगा, यहाँ पाई डायग्राम बताया नहीं है। पाई डायग्राम कैसे रहेगा, एक सर्कल होगी, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट, यहाँ पे वो सारे चीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कैसे हो सकता है, यहाँ ईयर होगा, या इनकम होगा, यहाँ वेजेस होंगे, या लेबर्स नेम, ऐसे करके पाई डायग्राम में हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे चैप्टर में हम पाई डायग्राम को भी पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम में भी क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे बने होते हैं, बस बीच में रो नहीं होता उसमें, ये ऐसे, ये आपको आगे हिस्टोग्राम पॉलीग्राम में सब दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम। इसमें क्या होता है, जैसे ये मिड पॉइंट को लेकर यहाँ पे ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, ये आपका हुआ। उसके बाद कर्व क्या होता है, कर्व जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट को लिया गया था, कर्व क्या करेंगे, ये ऐसे ऐसे ये कर्व हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सारे डायग्राम हम नेक्स्ट चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, सभी को मालूम चल गया क्या होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्या होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कौन बताएगा जल्दी। जल्दी बताओ क्या होता है। डाटा को प्रेजेंट करना। ठीक है, कैसे प्रेजेंट करना, काफी क्लियरिटी, अट्रैक्टिव, यानी सामने वाला उसको इजीली समझ सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको प्रेजेंट करना का मतलब प्रेजेंट कर दिया। उसके 3 फॉर्म आपको बताई ना अभी मैं। फर्स्ट है आपका क्या है, फर्स्ट टेक्स्ट, टेक्सचुअल, टेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, एक अच्छा सा अरेंजमेंट होता है। ओके, जो भी डेटा है हमारे पास में एक सिस्टमेटिक मैनर एंड एक क्लीनर मैनर में, ताकि डेटा को सामने वाला जो या हम ही खुद समझ सके और एनालाइज कर सके। ठीक है, वो फर्दर हमारे स्टैटिकल एनालाइज को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। देन प्रेजेंटेशन क्या है, क्लासिफिकेशन करना, फिर उस डेटा को अरेंज करना, देन लास्ट आपका क्या आएगा, उसको शो करना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके 3 फॉर्म है आपके। फर्स्ट है टेक्सचुअल डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, सेकंड है आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन, थर्ड है आपका डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये जो 3 नाम है इसको थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद आगे इसके सारे अच्छे से दिए हुए हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आप कुछ डिस्क्रिप्शन क्या करोगे, टेक्सचुअल फॉर्म में जो डेटा है उसको आप प्रेजेंट करोगे। ठीक है, देन सेकंड है आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर फॉर्म करके आप कोई भी डेटा को, कोई भी एक डेटा को प्रेजेंट कर रहे होगे। ठीक है, देन लास्ट है आपका डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डायग्राम। आप क्या करोगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो डायग्राम है इसको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करोगे या ग्राफिक के थ्रू आप इसको प्रेजेंट करोगे। किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद उसको प्रेजेंटेशन किया जाता है। देन या तो टेबल के थ्रू करोगे आप, टेबल के फॉर्म में, या उसको प्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, टेबल में अरेंज करोगे। जैसे अभी मैंने बताया ना कि हमारे पास जैसे कि ये टेबल है,
ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम बनाएंगे। बनाए हमने कॉलम। अब अपनी टर्म एंड कंडीशन, जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रो बनाएंगे। जैसे हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, क्लासीफाई किया था, जैसे फर्स्ट रो में क्लासिफिकेशन में किया था, सीरियल नंबर कर देते हैं, यहाँ सेक्स कर देते हैं, यहाँ पे लिटरेसी कर देते हैं, यहाँ इनकम कर देते हैं, यहाँ एजुकेशन के रिलेटेड, अनएजुकेशन के रिलेटेड। तो ये सारा हमने क्या किया, उसको क्लासीफाई कर दिया अलग अलग सेक्शन वाइज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमको इजी में हम क्या कर सकते हैं उसको, कि जैसे कि वहां पे, अब ये तो हमारा सिंपल डेटा था, इसको हमने सेकंड एक फॉर्म में पढ़ा था जिसमें आपने 2 कॉलम के अकॉर्डिंग किया था। अब ये आप मेल फीमेल भी कर सकते हो। इनकम में आप देखोगे कि मेल को कितने मिल रहे हैं और फीमेल को कितना है। उसके बाद मटेरियल में क्या किया था, कितने जो है एम्प्लॉय मैरिड है और कितने जो है अनमैरिड है, ये हमने पढ़ा था ना उस समय, प्रीवियस चैप्टर में Yes, अंडरस्टैंड किया ma'am. है। Yes, ma'am. ठीक है। अब इट इज रिफर टू द सिस्टम ऑफ प्रोसेसिंग डेटा इंफॉर्मेशन बाय अरेंजिंग इट इनटू टेबल, रो एंड कॉलम। इट इज डिजाइन्ड द सिंपली प्रेजेंटेशन एंड फैसिलिटी एनालाइज। The purpose is to present a large mass of complicated information is an already and allows viewers of draw response। अब देखो इसमें सारे चीज दिए हुए हैं, जैसे हमने टेबल में अंडरस्टैंड किया था ना, उसमें क्या क्या चीज आपकी इंपॉर्टेंट होने चाहिए। इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा था, सिंपली होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स है, गुड टेबल, यानी एक टेबल की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए वो हमने अंडरस्टैंड किया था। इसके काइंड्स हमने पढ़ा था, जिसमें जनरल टेबल्स, स्पेशल पर्पस, ओरिजिनल टेबल्स एंड डिराइव दिया था। उसके बाद सब डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हमने यहाँ अंडरस्टैंड किया था, जिसमें पे हमारे पास टेबल को कैसे डिवाइड किया गया था, सिंपल और वन वे टेबल, जिसमें हमने ओनली क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखा था। Yes, ma'am. इसमें आता है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल अकॉर्डिंग टू क्लास। यहाँ पे ये सिंपल पे दिया हुआ था, क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे फर्स्ट कॉलम आपका था क्लास, सेकंड कॉलम था आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था डबल और 2 वे टेबल, जिसमें क्या किया था, क्लास तो सिंगल है बट आपने क्या किया था 6.2 में नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, क्लियर है। 6.2 में आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द क्लास एंड जेंडर, यहाँ पे क्या किया, क्लास जो जेंडर है उसको डिफरेंट कर दिया, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बॉयज को अलग कर दिया गया है और गर्ल्स को अलग कर दिया गया है। दिखाई दे रहा है, दिखा। Yes, ma'am. यहाँ पे आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल है अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे जेंडर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्योंकि ये जो डबल और 2 वे टेबल दिया हुआ है, इसको, ये सिंपल वे था, ये तो सिंपल है, आपने क्लास लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा, आपने ये नहीं देखा कि वहाँ कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं, ठीक है, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद जो सेकंड है, जो कॉम्प्लेक्स टेबल है, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट आपका 2 वे पे है, थर्ड है आपका ट्रिपल है। तो पहले 2 वे में क्या किया उन्होंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 2 पर, मैंने जेंडर को डिवाइड कर दिया, ठीक है, बॉयज अलग कर दिया और गर्ल्स अलग किया, टोटल सेम वही है। और थर्ड में क्या किया था कि ट्रिपल और 3 वे टेबल, इसमें क्या किया उन्होंने, इसमें उन्होंने किया कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है, इसमें बॉयज और गर्ल्स को तो अलग किया था सेकंड कॉलम में, यहाँ पे रूरल और अर्बन को भी अलग कर दिया कि बॉयज में कितने शहरी और कितने गांव के विलेजेस है, ठीक है।
ये डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये ट्रिपल कॉलम हो गया हमारे पास। उसके बाद लास्ट आपका आता है जिसमें 6.4 में, जिसमें बॉयज में तो उन्होंने रूरल और अर्बन निकाला था, लेकिन यहाँ परसेंटेज वाइज निकाल दिया कि रूरल में कितने 80% अबव है और बिलो है, तो ये सारा चीज हमको बता दिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मेथड ऑफ टेबुलेशन, जिसमें टेबुलेशन बाई हैंड था। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे टेबल फॉर्म में अंडरस्टैंड किया था उसको, वो बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद आपका आता है इंक्वायरी टेबल, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, उसके वेट, हाइट, इंचेस, सीरियल नंबर्स, वेट, ये सारा चीज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग में। अब ये जो टैली जो सीट है, ये आपको आता है ऑलरेडी, टैली करना आता है सभी को, ये आपने लास्ट 10th क्लास में अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये चैप्टर हमारा क्लोज हो रहा है। तो कल हम क्या करेंगे, लाइव क्लास नहीं करेंगे। ठीक है, लाइव क्लास नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में इस चैप्टर के प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का नोट सेंड करूंगी और उसको आप राइट डाउन करोगे। यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. अभी आज के लिए यहीं तक हम करते हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप लोग क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन से सेंड कर रही हूँ। आई होप कि सभी लोगों का कंप्लीट है चैप्टर 5 तक। जो नए स्टूडेंट है Yes, उनके लिए भी ma'am. मैंने सेंड किया था ना ग्रुप में, Yes, ma'am. है ना, सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर का मैं क्वेश्चन से सेंड कर रही हूँ, उसको आप लोग राइट डाउन करेंगे। ठीक है, Yes, चलिए, सी यू इन ma'am. द क्लास। Thank you, ma'am.